हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक क्वेश्चंस के ऊपर आया है। क्वेश्चन क्या है ना, एक मेरे व्यूअर ने पूछे हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ और वॉरेन बफेट जी का डेट ऑफ बर्थ बहुत पास पास मिलता है। ये सच्ची भी बात है। जिनको भी हम अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ किस कौन से एक पूरा पर्सन के साथ मिलेगा जो बहुत ही सक्सेस होंगे, तो हमें भी लगेगा कि नहीं, हम सक्सेस हो सकते हैं और हमारा तो मिल रहा है। अगर भी हम नहीं सक्सेस हैं तो हमें भी लगेगा कि नहीं, ये हमारा मिल रहा है तो उनका क्यों है, हमारा क्यों नहीं है। ये जनरल क्वेश्चन से। तो आज मैं जिनके बारे में डिस्कशन करूंगी उनका क्वेश्चन है कि उनका डेट ऑफ बर्थ और वॉरेन बफेट जी का डेट ऑफ बर्थ दोनों मिल रहे हैं, फिर भी क्या होगा उनके लाइफ में। वो तो शेयर मार्केट के किंग है, किंग के जैसे हैं वॉरेन बफेट जी। और इनका वो शेयर मार्केट के अद्विक वीर जी जा सकते हैं नहीं, उनका नाम अद्विक वीर जी है। वो एक एक्टर है, वो सावधान इंडिया पे वो एक्टिंग कर चुके हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं और भी एक्टिंग अच्छा करें, ये हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं। और उनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। वॉरेन बफेट जी का डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे आ रहा है। वॉरेन बफेट जी का डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1930 एंड अद्विक वीर जी का डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 30 1983, यानी कि 39 1983। हम दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है और क्या कुछ देखेंगे। हम देख सकते हैं कि पहले देखेंगे कि लोसोग्रिड, नेक्स्ट देखेंगे ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी यानी कि पाइथागोरस जी का ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी देखेंगे कि इंटीरियर क्या क्या नंबर है। नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर न्यूमरोलॉजी एंड लास्ट पे फिर से लोसोग्रिड देखेंगे। अगर मैं दोनों का कंपेयर करूं तो वॉरेन बफेट जी का 33 है, 816 है एंड सिंगल 9 है। अद्विक वीर जी का 33 है, 816 से कंप्लीट हो रहा है, 816 प्लेन कंप्लीट हो रहा है एंड 99 है। यहाँ पे एक 9 ज़्यादा आया है अद्विक वीर जी के पास। 9 का काम क्या होता है आप खुद ही सोचिए। आप डायरेक्ट में एग्जाम्पल दूँ तो आप पूरा एग्जाम्पल ही उसी पे ही। 9 का क्या काम है, 9 एक एनर्जेटिक नंबर है, 9 सैनिक है, 9 आर्मी का नंबर है, सोल्जर है। तो आप उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, हमला करो, तो वो हमला करेंगे। ये नहीं सोचेंगे वो आपको किसी के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लेकिन वो अपना दिमाग खर्चा करके वो काम नहीं करेंगे। तो ये वही करता है। जब भी हमारे डेट ऑफ बर्थ में 9 ज़्यादा जाता है, हम कुछ सोच के करने कुछ काम नहीं करते, हम सडन में मन हुआ कुछ काम कर लेते। तो डबल लाइन अच्छा है, इसीलिए डबल लाइन जनरली अच्छा है कि वो 9 को हर इवन नंबर अच्छा है। सिंगल से अगर डबल हो जाएगा वो नंबर अच्छा है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपका सिंगल 1 है, अगर 2 1 हो जाता तो अच्छा होता। डबल 9 के साथ 1 इम्बैलेंस कर रहा है। तो ओके, ये कुछ नहीं। अगर मैं आपको कंपैरिजन में दूँ तो ये 100 में से 2% आएगा आपके लाइफ में से, 100 से 1% ये इम्बैलेंस आपके लाइफ का कर रहा है। लेकिन 816 अच्छा है, 816 दोनों में ही। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी पे देखिए कि वॉरेन बफेट जी का ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी में उनके इंटीरियर कैरेक्टर पे क्या क्या कैरेक्टर है, कौन सा नंबर आ रहा है ना। 3 है, 8 है, 1 3 2 4 6 एंड अद्विक वीर जी का आपका क्या है, 3 है, 9 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 3 बार आया है, यानी कि आपके मन में 3 का बहुत आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस रह रहा है। 3 का मैं पहले भी बता चुकी हूँ और भी आगे भी बताऊंगी, लेकिन वॉरेन बफेट जी का पहले बता देते हैं। 3 है, 8 है, 1 3 2 4 6 है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पे देखिए कि मटेरियल क्या है। 2 है मटेरियल, 4 मटेरियल, 6 मटेरियल, 8 मटेरियल। लेकिन 8 नंबर 50% मटेरियल, 50% स्पिरिचुअलिटी। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूँ कि हम लोग जिसके साथ रहते हैं उसके जैसा बन जाते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक सबको मालूम है। हम अगर भी साधु हैं, 4 चोरों के पास रहेंगे, कुछ दिन के बाद चोर बन जाएंगे। और नेक्स्ट देखिए, कंपेयर कीजिए। आपके पास 9 नंबर है, लेकिन वॉरेन बफेट जी के पास 9 नंबर नहीं है। आप देखिए लोसू पे आपका सिंगल 1 9 और ज़्यादा आया था, और यहाँ पे भी 9 आ रहा है। इसका मीनिंग वॉरेन बफेट जी जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। आप ऐसा कुछ स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं जो सोच के नहीं होता है। कुछ एनर्जी आपके अंदर है, वो आपको आगे ले लेता है बिना सोच समझे। और सबसे ज़्यादा में इम्पोर्टेंट, अगर
ट्राइंगल न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर 4 का रोल रहता है। मैं पहले भी बता चुकी हूं कि जो भी शेयर मार्केट पे जाना चाहते हैं 4, 3 ये दोनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 5 नंबर रहना चाहिए। लेकिन आप पूछेंगे यहाँ पे वॉरेन बफेट जी का 4 नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि आ रहा है कैसे। अभी देखिए उनके ट्राइंगल न्यूमरोलॉजी पे 4 नंबर उनका कैरेक्टर अंदर है, कहाँ से आया है, पिता से आया है, माता से आया है, पता नहीं है, लेकिन 4 नंबर उनका इनसाइड है। 4 नंबर के बारे में मैं बता देती हूँ। हर एक नंबर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटी रहता है, लेकिन जितने सारे नंबर है 4 नंबर सबसे क्लेवरनेस का नंबर है, सबसे अगर चालाक है 4 नंबर है। जिसके भी ट्राइंगल न्यूमरोलॉजी पे 4 होगा अंदर होगा वो कभी डायरेक्ट कहती हूँ कि उसका अच्छा क्वालिटी भी है, बुरा क्वालिटी भी है। अच्छा क्वालिटी क्या है ना, लाइफ में मेथड एंड सिस्टम सभी के लिए चाहिए। अगर नहीं सिस्टम पे हम अगर नहीं चलेंगे हमारा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। खाली हमारा लाइफ नहीं, हम जिसके साथ जुड़े होंगे उसका भी लाइफ स्पॉइल हो सकता है। लेकिन 4 नंबर जिसके ट्राइंगल न्यूमरोलॉजी पे अंदर आ रहा है वो भी किसी के लाइफ को स्पॉइल कर सकता है अगर वो ज़्यादा सेल्फिश हो जाए। 4 नंबर सेल्फिश को भी दिखाता है, क्योंकि वो खुद मेथड में पहले भी 4 नंबर के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ कि वो राहु जी का नंबर है, राहु सिर है, वो जो भी करेंगे पूरा दिमाग से करेंगे। इसी में ऐसा होता है कि जिसके भी ट्राइंगल न्यूमरोलॉजी पे 4 आ जाता है, 7 जैसा खुद अपने के लिए पहले नहीं करके दूसरे के लिए करता है। 4 नंबर को आप पूरा उल्टा दीजिए, पूरा अपोजिट है, वो पहले खुद के लिए करेगा, दूसरे में दूसरे के लिए, उसके बाद दूसरे के लिए करेगा। 4 नंबर पूरा दिमाग का नंबर है, जो करेगा सोच समझ के करेगा। अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं तो 4 नंबर आपके अंदर नहीं है। ये आपका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट, आपका कंपाउंड भाग्यांक 33 है, लेकिन वॉरेन बफेट जी का 24 है। तो कंपाउंड भाग्यांक पे आप देखिए फिर से उनका 24 आया, तो इसका मीनिंग है उनके कैरेक्टर पे भी 24 आ रहा है एंड उनका कंपाउंड भाग्यांक से भी 4 आ रहा है। तो यही 24 कंपाउंड भाग्यांक लेके आप क्या कीजिए, फिर से वो लोसू ग्रिड पे डाल दीजिए। तो ये इसका 24 जब उनका कंपाउंड भाग्यांक पे जाके रह जाएगा, आप देख सकते हैं उनका 438 कंप्लीट हो रहा है एंड 492 भी कंप्लीट हो रहा है। आप खुद जाके 24, 2 एंड 4 लेके उनके लोसू ग्रिड पे डालिए तो उनका 492 प्लान कंप्लीट हो रहा है, जो कि 492 जिसका स्टेबल माइंड होता है वो 492 होता है। यानी कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके लिए आगे जाके फायदेमंद होगा। लेकिन आपका देखिए कंपाउंड भाग्यांक क्या आ रहा है, 33 आ रहा है। अगेन 3 आपके लाइफ में 3 खाली भरा पड़ा है, जो कि फिर से आपको इम्बैलेंस कर रहा है। वही 33 लेके आप तो फिर से ज्वाइन कीजिए, आपका 4-3 आ रहा है लाइफ में। तो चलिए कि आप अगर सुने होंगे कि पाइथागोरस जी ने एक बात कहे थे जो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि हमारे ऊपर हमारा एनवायरनमेंट का, हमारे पिता माता का, हमारे चारों तरफ हम जिसके साथ मिलते हैं उसी का प्रभाव रहता है। आपके पिताश्री क्या कर रहे थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अगर वॉरेन बफेट जी का फादर जी की बात करूं या उनका सर्कमस्टेंसेस की बात करूं, ये एक पता चलता है कि आप अगर सभी लोगों के लिए ये आप लोग अगर एक बुक पढ़े होंगे रिच डैड, मैं पूरा बुक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खाली थोड़ा सा ही बता देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है कि रिच डैड पुअर डैड का मीनिंग है कि हमारा सोच जैसा हो जाता है हम उसके जैसा दिन ब दिन बनते चलते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीटेडली कहती हूँ कि जिसका छोटा सोच है उससे दूर रहिए, जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है उससे भी दूर रहिए, जो ज्ञान की बातें करता है उसके पास में रहिए, लेकिन ज़्यादा मेटेरियल भी जो बातें करता है उससे भी दूर रहिए, ज़्यादा खिटपिट करता है जो भी उससे दूर रहिए, जो भी होना क्यों। अगर पिता माता भी खिटपिट करते हैं उनकी सेवा कीजिए, आप चुप होके रहिए, साइलेंट हो जाइए। नहीं, मैं वही जो रिच डैड पुअर डैड की बातें कर रही हूँ। अगर मैं वॉरेन बफेट जी के पिताजी की बात करूँ, वो पहले से ही शेयर मार्केट के ब्रोकर थे, उनको पता है, उनके पास बहुत सारे लोग आते थे, ये बैठते थे, इसीलिए तो उनका मन में आया कि इंटरेस्ट आया कि मैं इसी लाइन को चूज करूँ। फिर
उन्होंने जो नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाई किया है, उनका गुरु है, वो वही सभी वही लाइन पे, मैनेजमेंट यही लाइन पे थे कि कैसे पैसे को, किससे मनी को मैनेज करें। लेकिन आप क्या बच्चों दिन से वही फील्ड पे है। मैं अद्वैत वीर जी आपके लिए बता रही हूँ, खाली अद्वैत वीर जी के लिए नहीं, ये सभी के लिए। मुझे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि हम पैसा शेयर मार्केट पे लगा दें। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर उसी के मास्टर हैं, आप 10 साल उसी की पढ़ाई कीजिए, वो लाइन को जाइए, उसके बाद आप कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगी। लेकिन आप अगर खाली पे शेयर मार्केट पे जाके, आपको पता है अगर शेयर मार्केट में मैं बातें करूं, अगर 100% लोग पैसा डालते हैं, उन्हीं में से 90% लोग फेलियर होते हैं और 10% लोग, या आप सोचेंगे कि उससे भी ज़्यादा फेलियर हो जाते हैं। लेकिन अभी हम कैरेक्टर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेमेडी की ही बातें करेंगे। लेकिन रेमेडी पे आपका बहुत प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है, मैं आपको बताऊंगी। अभी देखिए, आपका बहुत सारा 3 आ रहा है, आपके कैरेक्टर के अंदर भी 3 बहुत सारा है, आपके लोसू पे 4 3 आ रहा है। भाग्यांक के वजह से आपका कंपाउंड भाग्यांक डबल 3 है, वो आपका अच्छा है। आपने एक्टिंग लाइन चूज किए हैं, ओके चल सकता है, क्योंकि 3 नंबर एक्टिंग को, सबसे ज़्यादा एक्टिंग के लिए 3 नंबर मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, वो अच्छा सबसे बेस्ट नंबर है 3 नंबर। आपका तो डबल 3, आपका भाग्यांक डबल 3 से बना हुआ 6 से, तो इसीलिए वो एक्टिंग कैरियर चूज कर सकते हैं, क्योंकि 6 ब्यूटी का है, लग्जरी का है, फैशन का है, तो एक्टिंग लाइन पे आपको ये सब जरूरत होगी, तो ओके चल सकता है, मैं मना नहीं कर रही, ओके। लेकिन अभी क्या है कि आपका 3 बहुत ज़्यादा है, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। अगर हम 3 को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका भाग्यांक भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि 6 आपका 33 से बना हुआ 6 है, तो यहाँ से डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये भी डिस्ट्रॉय होगा। तो हमें मेटल एलिमेंट को थोड़ा मिनिमाइज करना है। आपको कौन सा एलिमेंट मिनिमाइज करना है, यानी कि कम करना है, उसको थोड़ा बैलेंस पे रखना है। मैं आपको बता दूं, पहला है मेटल, अगर ज़्यादा मेटल आएगा 3 को वो डिस्ट्रॉय करेगा। 3 को हमें मिनिमाइज करने के लिए आपका वाटर एलिमेंट को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वाटर आप ज़्यादा देते रहेंगे, वाटर एलिमेंट ब्लैक कलर नहीं पहनना, मिडिल पे रखना। ज़्यादा देते चलेंगे वो 3 इतना ग्रो हो जाएगा, 4 भी ग्रो होगा, क्योंकि वाटर ग्रो करता है वुड को, ये भी वुड एलिमेंट है, 3 भी वुड एलिमेंट है, 4 भी वुड एलिमेंट है, लेकिन 3 और भी ग्रो हो जाएगा इसके वजह से, तो वाटर को मिनिमाइज कर दीजिए। वाटर एलिमेंट कलर पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि आपको डार्क कलर ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, वो और ज़्यादा भी आपको क्या करेगा, पूरा स्टेबिलिटी नहीं देगा, इंस्टेबिलिटी देके बहुत बर्बाद करेगा। ऊल कलर पहनी। और फिर क्या है, मैं फेंगशुई की बातें करूं तो आपको अगर स्टेबिलाइज कौन करेगा 3 नंबर का, वो है फायर, क्योंकि जितना वुड क्या करता है, वुड फायर प्रोड्यूस करता है, वो जितना प्रोड्यूस कर देगा आपका वुड को उतना रिड्यूस कर देगा, यानी कि कम कर देगा, आपके कैरेक्टरिस्टिक को कम करेगा, तो आपको वो 3 कम हो जाने से आपका स्टेबिलिटी आएगा। लेकिन और एक क्या प्रॉब्लम है, आपके अंदर 4 नहीं है, तो अगर वो 9 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 आएगा, यहाँ पे डबल 9 है, थोड़ा सा स्टेबल है, ओके एनर्जी, फिर से 9 अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनने लगेंगे तो फिर से क्या करेगा, अच्छा है वो आपके कैरेक्टर को कम करेगा, 3 को कम करेगा, लेकिन फिर से आपको दिमाग में भी कम करेगा, क्योंकि 4 भी कम हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, मैं जो बोल रही हूँ, डार्क कलर का ज़्यादा प्रयोग मत कीजिए, फर्स्ट रेमेडी है, डार्क अवॉइड कीजिए। और आप मुझे ये क्वेश्चन आंसर, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे बताना कि आपको कौन सा कलर पहनने से आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट लगते हैं और फिर आपका काम हो जाता है, ये आपको सोचिए, या आपको कुछ दिनों तक इसके स्टडी करके वही आपको चूज करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होना, आप ऐसा कुछ कलर चूज कीजिए जो आपको स्टेबिलिटी देगा। आप अगर इंटरेक्शन हो रहे हैं किसी गर्ल के साथ, कोई भी लेडीज़ के साथ, वायलेंट नहीं होना, कि आप उसको देख के आपके मन में कुछ भावना आ रही, उसको कंट्रोल, जो आपको जो कलर करेगा उसके ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि आपका अगर 6 नंबर प्रॉब्लम देता है, मुझे पता है पूरा, ऑपोजिट सेक्स के तरफ अट्रैक्शन रहता है, इसीलिए वही आपको पता है ना, हर एक मनुष्य का वीकनेस वही है,
हम अपने वीकनेस से ही मात खा लेते हैं, यानी कि हारते हैं। यह हमेशा याद रखना, हम अपने वीकनेस से ही हारते हैं। तो आपका जो वीकनेस है उसको कम कीजिए, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, फिर भी आपका नेम नंबर 5 है, फिर भी तो काम नहीं हो रहा है। तो दूसरी बात मैं बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ में 5 आ गए तो बहुत लाजवाब होता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा है। स्टेबिलिटी के लिए आप येलो ब्राउन यानी कि अर्थ एलिमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। अगर आपको और एक बात बता दूं कि आप ब्लू कलर चूज कीजिए, सब डार्क में से ब्लू कलर चूज कीजिए, देखिए और मुझे बताइए उसके बाद कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी जो मैं रेमेडी देने वाली हूँ वो रेमेडी आपको करना है, कौन सा भी ये कुछ स्टोन नहीं है कि कुछ भी नहीं है कि आप अटैच कर देंगे। जो रेमेडी मैं बता रही हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई मानेगा नहीं मानेगा, वो फर्स्ट रेमेडी। किसी लेडीज़ को जोक्स नहीं करना, यानी कि औरत लोगों को सम्मान करना, क्योंकि आपका भाग्यांक 6 से वो लेडीज़ को दिखाता है। तो उन लोगों को आपको सम्मान करना चाहिए, दूर से रहिए, क्योंकि पास में जाएंगे तो उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो वो गुस्सा होंगे। उससे बेटर है कि दूर दूर रहिए उनमें से। सो ये आपके लिए पहले रेमेडी है। पिता माता गुरुजनों को मिडिल से ही रखिए, क्योंकि आपका ज़्यादा 3 आ रहा है ना, उनके पास जितना जाएंगे वायलेंट होगा और बहुत बिगड़ेगा। सभी को काम करते चलिए लेकिन दूर पे रखिए। तीसरी बात है, रिलीजियन के अंदर नहीं एंटर करना, यानी कि कौन सा भी मंतव्य आपको रिलीजियन के ऊपर नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। ये धर्म बड़ा है, ये धर्म छोटा है, आपके लिए सभी धर्म समान है। क्योंकि आपको, अगर आपके माइंड को, आपके लाइफ को कोई बैलेंस कर सकता है, वो 3 5 7 प्लेन है। इसीलिए आपके पास 5 नहीं है, 7 नहीं है। मैं जो जो बता रही हूँ 7 के लिए वही कीजिए। आप अगर 7 ला लेंगे तो इधर का बैलेंस हो जाएगा, 3 एंड 7 को 5 बैलेंस करेगा। लेकिन आपके पास 3 ओनली है तो आप 7 लाएंगे तो वो बैलेंस होगा। 7 का कैरेक्टरिस्टिक जो है अपने अंदर बोलाइए, देखिएगा आपका उन्नति श्योर होगा। लेकिन 7 आपका नहीं है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि 7 क्या है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ, 7 का भी वीडियो जाके देखिए। और कहाँ पे भी अगर रिलीजियन को लेके झगड़ा हो रहा है वहाँ पे एंटर मत कीजिए। कौन से रिलीजियन बड़ा है छोटा है ये मंतव्य मत दीजिए। यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि आप जब मेटेरियलिस्टिक के लेवल को क्रॉस कर देंगे, यानी कि ये लाइफ में जो झगड़ा, अरे उसका आजकल कैसे लोग बोलते हैं, अरे तेरी मौसी ऐसा बोल रही थी, जो घर के जो छोटे मोटे चीज़ होते हैं ना उससे दूर रहिए। ये सबसे बड़ा आपका रेमेडी है। और कुछ याद आए तो मैं आपको मैसेज करके बताऊंगी। सो आज के लिए बस उतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।